वोट दे दिया सर आपने? वोट दे दिया? हाँ दे दिया। क्या शुभ नाम है आपका? मुनेन कुमार तिवारी। तिवारी जी, सुबह सुबह इतना गुटखा खा लिए हो कि बोलने में दिक्कत हो रही है। अभी तो सुबह ही पेट झकता है और दिन भर कचहरी यही करला है। तो एक आध पाव खा जाते होगे दिन भर में? हाँ दिन भर इतना तो हो जाता है। कितना, आधा किलो? चाय और नहीं, गुटखा आधा किलो? नहीं इतना 10 पैकेट? हाँ 10 पैकेट जो होता है। 10 पैकेट हो जाता है दिन हाँ, भर? दिन भर। गजब। तो सुबह की शुरुआत गुटखे से हुई जबरदस्त। तो बीच में ही ये मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत, बाहर करने ले जाता है वहाँ आग बात तो छोड़ने मोदी नहीं जी जाता। स्वच्छ भारत करते हैं, आपने स्वच्छ भारत कर दिया सुबह सुबह। बिल्कुल तो क्या सोच के वोट दिया? देश को आगे बढ़ाना है। हाँ। देश को आगे बढ़ाना है। हाँ जो विकास चल रहा है हाँ। रुकने ना पाए। हाँ, ठीक है। तो कौन बढ़ाएगा? अब भाजपा के सामने दिखाई पड़ रहा है, छुपाने की बात नहीं है। पूरी पब्लिक अनपढ़ गंवार भी जानेंगे, हिम्मत बातें नहीं है। ठीक है, 2 लोग और आए, इनसे भी पूछते। मतदान कर दिया आपने? जी हाँ, जी। क्या शुभ नाम हो आपका? विवेक यादव। विवेक जी, तो क्या सोच के वोट किया है? परिवर्तन। परिवर्तन क्यों? त्रस्त हैं? है महंगाई से। महंगाई से त्रस्त है। तो परिवर्तन से किसकी सरकार ठीक कर देगी महंगाई देखते हैं हाँ। आगे जो तो आएगा कौन- वो जरूर जो है विकास करेगा। और कौन विकास पे आएगा जोर जो ठीक देगा। कर देगा इसको? देखते हैं सर, बदलाव है। क्या करते हो आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। आपने वोट दे दिया? हाँ दे दिया। दे दिया? इसी बूथ पे? हाँ क्या सोच के वोट दिया आपने? किस चीज़ के लिए वोट दिया? बदलाव या दोहराव या क्या? डेवलपमेंट विकास। क्या शुभ नाम है आपका? दीप प्रकाश निषाद। निषाद जी, तो डेवलपमेंट विकास मतलब कौन करेगा विकास? योगी जी करेंगे। योगी जी करेंगे। अब 2 लोग और आ रहे हैं। ऐसे ही जो लोग बूथ से वोट देकर निकल रहे हैं, ये प्रयागराज दक्षिण है। प्रयागराज दक्षिण में एक मिनट आइए जरा समझते हैं। वोट दे दिया? यस सर। क्या शुभ नाम है आपका? रोहित अग्रवाल। रोहित अग्रवाल जी, तो किस मुद्दे पे वोट किया आपने? यही हमारे विकास के मामले में हकीकत अच्छी क्षेत्र है हमारा, हाँ तो इसी मुद्दे पे किया गया है। हाँ, कौन करेगा विकास? विकास फिलहाल तो बीजेपी का ही लग रहा है। माता जी, आपने क्या सोच के किया? हमने भी यही सोच के सब किया कि भारत की उन्नति हो, और क्या अपने देश की। तो उन्नति कौन करेगा? कौन करेगा? बीजेपी का तो है मुद्दा हमारा। हाँ, आपने वोट दे दिया? जी हाँ, क्या सोच के? ये सोच के आगे विकास होगा। कौन करेगा विकास? जिसने अन्न दे रहा है वही विकास करेगा। अन्न तो 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है अभी। ये तो कोरोना और उसके बाद चुनाव की वजह से बढ़ गया क्या बताया जाए? है। तो कौन, मतलब बताओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष निषाद। सुभाष निषाद जी। आपका शुभ नाम? है शिव कुमार निषाद। निषाद जी। तो ये इसी बूथ पे आ दिया आपने भी दिया वोट? हाँ सर। तो क्या सोच के? सोच हाँ है? विकास हो और बढ़िया सस्ताई है, बहुत महंगाई बढ़ रही है, इसी गुंडागर्दी ना हो। हैं? गुंडागर्दी भी ना हो, हाँ इस सोच के दिया गया है, हाँ, इसी की वजह से दिया गया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। ऐसे में अलग अलग लोगों से ज़रा जल्दी बात करेंगे। वो नहीं, ये क्या है, वोट दे दिया? अब वोट देने जा रहे हो? कहाँ बूथ है आपका? और कन्या वाला। हाँ, तो क्या सोच के जा रहे हो वोट देने? अरे सोच के, हाँ, जो सोच के जिसमें आगे तिसमें दे देंगे। अब सोच के क्या? नहीं, मुद्दा क्या है? हम लोग झोपड़पट्टी में थे गौ घाट में 722 में। नहीं तो मुद्दा क्या है चुनाव का? अब तो वोट देने का वक्त है ना। क्या मुद्दा है आपके लिए? सर हम लोग को भी कुछ दिया जाए, गरीब लोग भी हैं, हम लोग को हाँ। भी सुनाई हो जाए, वोट देने जा रहे हैं। अरे भाई, लेकिन अभी तो अभी कोई सुनने वाला थोड़े, हम तो पत्रकार हैं। हम पूछ रहे हैं आज वोट देने जा रहे हो तो क्या सोच के वोट देने जा रहे हो? कौन सी सरकार चाहिए आपको? अब जो सरकार को दे दिया अंदर जाने के बाद ही होगा। चलो ठीक है, कौन सी सरकार चाहिए? सरकार को कह दे, समय पे सरकार खुद ही बताएंगे, हम लोग क्या बता दें। लेकिन आज तो वोट देने का है, आज तो आपके फैसले का दिन है। फैसले के तो है, तो बता तो दिए कि आएगा वही मदाई दे। हैं? जमुना आगे आएगा वही मदाई दे। जौन में जमुना लिस्ट आगे आएगा वही मदाई रहा। तो लिस्ट में तो सबका आएगा, उसमें योगी का आएगा, उसमें अखिलेश का आएगा, मायावती का आएगा, सबका आएगा। किसी का हम लोग नहीं कह रहे भाई, हम नेता तो पढ़े लिखे नहीं है। जाओ ठीक है, जाओ आपने वोट दे दिया सर? सर इधर है। तो क्या शुभ नाम है आपका? प्रेम नारायण शुक्ला जी, क्या सोच के इस बार वोट दिया? क्या मुद्दा था आपके लिए? भविष्य को देखते हुए हाँ भाजपा को वोट दिया। हाँ, तो वो क्या भविष्य, थोड़ा एक लाइन में बताइए, फिर बाकी लोगों से बात। देश की सुरक्षा उसी के ऊपर निर्भर है। देश की सुरक्षा को सोचकर शुक्ला जी ने दिया। और ये जो विधानसभा, 1 मिनट यहीं रुकिएगा, बात करूंगा। ये प्रयागराज दक्षिण में पड़ेगा, ये बूथ प्रयागराज दक्षिण में है। पीछे कॉलेज का नाम है क्या? ऊपर पेड़ से ढका हुआ है, क्या नाम है कॉलेज का पीछे जो लिखा हुआ है?
स्कूल है? इविंग क्रिश्चियन कॉलेज। हाँ, क्रिश्चियन कॉलेज है, पीछे पेड़ से उसका बोर्ड ढका हुआ है। और प्रयागराज दक्षिण इसलिए अहम है क्योंकि इस सीट से जो बीजेपी सरकार में मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, माफ़ करें, वो चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी जीते थे। और दिलचस्प बात है कि समाजवादी पार्टी ने रईस चंद्र शुक्ल, एक ब्राह्मण उम्मीदवार को यहाँ से उतारा है। पिछली बार की बात करें 2012 में, तो यहाँ से 2012 में हाजी परवेज समाजवादी पार्टी के यहाँ से जीते थे। तब नंदी बीएसपी में थे, नंबर 2 पर थे। लेकिन 17 में नंदी जीते, परवेज अहमद समाजवादी पार्टी के, उनसे लगभग 30,000 वोटों से हार गए। ये इलाका प्रयागराज दक्षिण लगभग 1,10,000 मुस्लिम, 70,000 वैश्य, ब्राह्मण 40,000, कास्ट 35,000, दलित 50,000, ओबीसी 70,000, मतलब 1.25 लाख लगभग दलित ओबीसी और 1,10,000 मुस्लिम, बाकी बिरादरियां जिसमें ब्राह्मण भी हैं। और इस बार बसपा ने भी देवेंद्र मिश्र को, ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा है। कांग्रेस ने अल्पना निषाद को उतारा है। एक तरफ निषाद कांग्रेस के टिकट पर, 2 ब्राह्मण उम्मीदवार और बीच में नंदी जो पहले से यहाँ से सिटिंग विधायक है और योगी सरकार में मंत्री हैं। सुबह का वक्त है, वोट देकर लोग निकल रहे हैं। वोट दे दिया? क्या शुभ नाम है आपका? शिव प्रकाश शर्मा जी। तो क्या मुद्दा रहा इस बार वोटिंग का? अब सर आगे आवे तो मालूम हुए, दे के चले आए तो आज दई के चले आए तो कुछ सोच के दिया होगा ना? बस वही कमल का फूल। हाँ, क्यों ये बताओ भाई, जो हमारे लोग को चल रहा है वही को हो रहा है। हमारे लोग मतलब ब्राह्मण जात में। हाँ, ब्राह्मण जात में जो हो रहा है वही चल रहा है। तो ये जो 2 लोग और ब्राह्मण है, एक रईस शुक्ला है समाजवादी पार्टी से और एक बसपा से भी देवेंद्र मिश्रा है, वो भी ब्राह्मण है। हाँ। तो दिल कहा, दिल मिल गया, दे दिया। किससे मिल गया? ब्राह्मण से मिल गया या कमल के फूल से? कमल के फूल से। आपका शुभ नाम? पवन कुमार शुक्ला। पवन कुमार शुक्ला जी। देखिए शुक्ला जी आप भी हैं, संजोग से 3-4 शुक्ला जी शर्मा जी मिले यहाँ। तो क्या है इस बार रुख यहाँ पे? बस रुख एक ही है, बस भाजपा की सरकार, हाँ, विकास ही मुद्दा है। अच्छा, आइए जो लोग कहते हैं ब्राह्मण नाराज हैं, बाकी भी 2 ब्राह्मण खड़े हैं। यहाँ ब्राह्मण और मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ पे विकास की बात है। विकास पे ही सरकार चल रही है। गुंडा मुक्त समाज है इस समय। 5 वर्षों से कोई गुंडा ही नहीं है, सारे गुंडे जेल के अंदर हैं। सारे अवैध जितने भी भूमाफिया थे सब अंदर हैं। और प्रबल संभावना यही है, कमल का फूल खिलेगा और फिर से योगी बाबा आएंगे, बुलडोजर चलेगा। योगी बाबा आएंगे, बुलडोजर चलेगा। सबसे बड़ा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयराज है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है छात्रों के लिए। यहाँ वैकेंसी आती है और फाइनल नहीं हो पाती है, और वैकेंसी पहली बात तो आती ही नहीं है। तो छात्राओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। और जो सरकार रोजगार देगी, सुनिए जरा इसका, जो सरकार रोजगार देगी वही छात्र उसी को सपोर्ट करेंगे, वही सरकार बनेगी। हाँ, तो ये अभी जो बता रहे हैं बुलडोजर वगैरह ये सब सबके सरकार में चले हैं, इन्हीं की सरकार में नहीं चले हैं। और आगे बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों के लिए है। यही इलाहाबाद में पिटाई भी हुई छात्रों की। नहीं, वो छात्र जो पीटे गए हैं वो छात्र नहीं थे, वो एक तरह के गुंडे हो गए। वो गुंडे नहीं थे, वो छात्र ही थे। कैंपस में हॉस्टल में छात्र पढ़ रहे थे, बंदूक के कुंदों से मारा गया उन्हें छोड़ के। मतलब छात्र पढ़ रहे हैं और उनको बताओ मारने के लिए अंदर हॉस्टल के अंदर जा जाके। बेरोजगारी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस बार जो सरकार रोजगार नहीं दे रही है, अरे ब्राह्मण ये कौन सा भाई साहब बतावे, जो कह रहे हैं गुंडे तो जो पीटे गए हैं, तो इनके पास औलाद नहीं है क्या? वो पढ़ नहीं रहा, अनपढ़ है। अनपढ़ हो तो बता दें। ये जो बच्चे को मारे जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो गुंडा है इनका। एक बात सिर्फ मैं इतना कहूँ, हमारे सिर्फ एक बात कहूँगा कि जो छात्र पीटे गए वो गुंडे थे और जो 700 किसान मर गए वो आतंकवादी थे। उसी तरह की सोच है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो 700 किसान थे वो आतंकवादी थे और जो छात्र थे वो गुंडे थे। लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे रेलवे क्रॉसिंग को जो उखाड़ते हैं, जो रेलवे क्रॉसिंग नहीं, जो स्टूडेंट परेशान थे जिनको लाठी से मारा गया, भाई साहब कह रहे वो गुंडे थे, तो इनके पास औलाद नहीं। मोदी योगी जैसा ये भी बे औलाद है, इनके लड़के का भविष्य नहीं है। ये जो बोल रहे हैं गुंडे थे, जो पढ़ लिख रहा है, माँ बाप कैसे पढ़ाते हैं वो जाने। या तो आप पढ़ा नहीं रही अपने औलाद को, वो गुंडे बना रहे हैं आप, माफिया। चलिए, अब मुझे लगता है ये पूरा बहस बात उस कह रहे हैं दिशा कि में। देखिए, बेरोजगार अगर है लड़का, 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहा है, दौड़ रहा है, परीक्षा देर से हो रही है या पेपर लीक हो रहा है, तो वो अपने रोजगार नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहा है, तो उसको गुंडा कहना ये तो बात सही नहीं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि वो गुंडे थे। लेकिन रेलवे क्रॉसिंग को उखाड़ के नटबोर्ड को लेके घर पे रखना है। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये जो जातिगत कह रहे हैं, तो इनकी मेंटेलिटी आप देखिए। ब्राह्मण है
तो हम जाएंगे कमल पे। तो जातिगत राजनीति कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं, पूरी मेंटेलिटी बना के बैठे हैं। अब जरा बाकी लोगों से बात करते हैं, चूंकि वोटिंग का दिन है इसलिए मैं वोटिंग पर एक बताओ शहर दक्षिणी में विकास क्या हुआ? नंदी ने क्या विकास किया यहाँ पे? बता दे आके। वो बहुत गया बोल रहा है कि गुंडे है, कौ आदमी है। देखिए, किसी के लिए ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल ना करें आप। ये किसी के लिए ऐसे लफ्जों का स्टूडेंट को गुंडा क्यों बोलते? ठीक है, क्यों बोलते भाई? वो चले गए, उनका औलाद नहीं है, हम पढ़ा नहीं रहे, कैसे पढ़ा रहे ये मैं जान रहा हूँ। वो कहना गलत है। कोई भी गुंडा किसी को, स्टूडेंट को कहे चाहे जिसको कहे। आप लगता है पोलिंग एजेंट हो? नहीं, पोलिंग एजेंट नहीं, हम लोग जो है चुनाव आयोग की तरफ से। अच्छा, कोई बात नहीं। आपका शुभ नाम? वोट दे दिया आपने? हाँ जी, नरेंद्र कुमार। तो नरेंद्र जी, क्या मुद्दा था इस बार वोटिंग का? मुद्दा क्या, सब ठीक ही है जो चल रहा है। हाँ, अरन्ना एक मोहल्ले का, प्रदेश का तो विकास हो ही रहा है। हो रहा है। इस मोहल्ले का नहीं, मतलब इलाके का कुछ नहीं हुआ? भाई एक इलाके से क्या मतलब है, पूरे देश को देखना चाहिए। नहीं, मतलब इलाके में कुछ हुआ 5 साल में? कोई खास तो नहीं हुआ। नहीं हुआ, इलाके में कुछ खास नहीं हुआ। देश को देखना, एक सेकंड रुके, प्रदेश को देखना और देश को देखना। देश को देखना। लेकिन ये चुनाव देश का तो है नहीं, तो यूपी का चुनाव है। तो यूपी में तो विकास हुआ। यूपी में विकास हुआ। चलिए, अब जरा बाकी लोगों से, आपने वोट दे दिया? नहीं सर, हम भी जाएंगे। तो वोटर हैं यहाँ के आप? हाँ, हम यही के हैं, तो कॉलेज में सर्विस करते हैं। सर्विस, तो वोट भी देने जाओगे ना? हाँ, अभी जाएंगे यार। तो क्या मुद्दा है आपके लिए इस बार? बस वही विकास है, और क्या। कौन करेगा विकास? अब विकास तो अभी जो कुछ थोड़ा बहुत हो ही रहा है, ऐसा तो नहीं है इसी रोड पे पहले क्या बोलते विकास होता है, इसी रोड पे आदमी चल नहीं पाता। इसी रोड पे, हमारा नाम राकेश गौड़ है, इसी रोड पे चलते चैन छिन जाती थी। हाँ, सब बंद है, ये तो बंद ही है ना। तो ये प्रयागराज दक्षिणी विधानसभा की सीट वोट दे दिया भाई साहब? हाँ सर, मैंने वोट दे दिया था। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल केशरवानी है। तो आपके लिए क्या मुद्दा रहा वोट का? वोट का मुद्दा ये है कि देश के हित में मैंने वोट दिया, विकास के लिए वोट दिया और अच्छे से वोट दिया। देश के हित मतलब? देश के मतलब है कि जो देश के विकास के लिए जो काम कर सके उनके लिए वोट दिया। कौन? अब है, हो गया। हो गया, समझ गए। चलिए, आपने वोट दे दिया? क्या शुभ नाम है आपका? कमलेश कुमार जायसवाल। जायसवाल जी, आपने क्या सोच के दिया है? विकास के मुद्दे पे दिया है मैंने वोट। हाँ, लेकिन मैंने ये भी सोचा है कि मतलब एक चीज़ ये है कि यहाँ थोड़ा सा स्टूडेंटों को तकलीफ़ हो रही है। हाँ, बाकी तो ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है। हाँ, बाकी तो विकास हो रहा है, सुरक्षा मिल रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, ये कि स्टूडेंटों के लिए थोड़ा काम कम हो रहा है। हाँ, इधर आइए, ये 2-3 लोग और आ रहे हैं। आपने वोट दे दिया? क्या शुभ नाम है आपका? शिवाकांत मिश्रा। मिश्रा जी, तो क्या रहा इस बार वोट का मुद्दा? वही जातिवाद के खिलाफ, जातिवाद खिलाफ मतलब? जो लोग जातिवाद, हिंसा भड़काना और आपस में। पहले तो इतना गुटखा लिए हुए हो कि मेरे माइक पे देखो आ रहा है। ये सुबह सुबह इलाहाबाद में आपको मिलेगा कि मुंह में 100 ग्राम भी गुटखा होता है किसी का, जायसवाल जी का। चलिए, वो फेंकना मतलब देखते हैं, फेंक नहीं गए। बहरहाल इधर 2-3 लोग हैं, गुटखा बहुत मुंह में भरा हुआ था उनके, बोल नहीं पा रहे थे। हैं? तो वोट दे दिया आप लोगों ने? अभी नहीं सर, जा रहे हैं। तो क्या मुद्दा है इस बार आपका चुनाव का? चुनाव का मुद्दा है स्वच्छ प्रशासन चाहिए हमको, जो है गुंडों से निजात चाहिए। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? संजीव पांडे। संजीव पांडे। तो स्वच्छ प्रशासन और गुंडों से निजात बिल्कुल बिल्कुल। कौन देगा ये? बिल्कुल, इस समय भाजपा की सरकार है, वही देगी। अच्छा, योगी मोदी। हाँ, आप बताइए। अभी यही सहमत है इनसे। सहमत है। माता जी भी सहमत हैं? तो अब जैसे ये सुबह सुबह देखिए, टीका जबरदस्त। वोट दे दिया? अभी नहीं सर, वो मोबाइल जमा करना है। मोबाइल लेके चलिए, मोबाइल जमा कर दीजिए। जमा करके फिर जा रहे हैं। टीका बहुत जबरदस्त आपने लगाया। क्या नाम है आपका? लगाता है विनीत तिवारी। तिवारी जी, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का आपका? मुद्दा है कुछ नहीं, जय सिया, अपने देश का विकास हो, और क्या मुद्दा है? जय सिया राम। जय सिया राम, देश का विकास हो। वोट दे दिया आपने? क्या मुद्दा रहा इस बार आपका? मुद्दा वही विकास। वही विकास मतलब? जो मोदी जी और योगी जी ने चलाया विकास का प्लान, सफाई, आप देख ही रहे हैं। शायद क्या शुभ नाम है आपका? आशीष मिश्रा। लेकिन ये बताओ, जैसे ये कहते हैं ब्राह्मण लोग नाराज हैं इस सीट पर भी, जैसे सपा का भी एक ब्राह्मण है, मेरे ख्याल से दूसरा बसपा के भी ब्राह्मण है। देखिए सर, ब्राह्मण से कोई कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, हमको देश के बारे में सोचना है, देश की सुरक्षा के बारे में सोचना है। देश की सुरक्षा या प्रदेश का भी कुछ सोचना है? इलाहाबाद का भी कुछ सोचना है? इलाहाबाद का विकास हो रहा है, आप देख ही रहे हैं चारों तरफ। आज के चौराहे देख लीजिए, सड़कें देख ये लीजिए। बताइए, जैसे ये जो सीट है दक्षिण, यहाँ क्या हुआ 5 साल में? 5 साल में यहाँ बहुत कुछ हुआ। हाँ, शहर के चारों सड़कें चौड़ी हो गई, तो चौराहे बन गए अच्छे। ठीक है। आपका शुभ नाम? जितेंद्र कुमार साहू। जितेंद्र कुमार साहू।
दे दिया वोट? हाँ हाँ, क्या मुद्दा रहा आपका? बस यही कि सड़कें सही हो और नौकरी वगैरह और बिजनेस बढ़िया रहे, तो महंगाई इतनी बढ़ रही है वो बराबर रहे, और ये क्या सब कौन करेगा? अब सरकार करेगी और क्या तो कौन सरकार, बदलाव या दोहराव? है? बदलाव चाहते हो, दोहराव चाहते अब हो? वो तो अपना अपना है। दोहराव चाहते हैं। दोहराव चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सरकार, हम अक्षय पांडे हैं, यही बगल से मेरा वार्ड है। हाँ। मेरे वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होते हैं, वो हाँ। जीतते हैं, वो काम कौन करते प्रत्याशी हैं। खड़े होते हैं? निर्दलीय खड़े होते हैं। निर्दलीय, ये तो नंदी की विधानसभा सीट है। वो पीछे से सपोर्ट नंदी को ही करते हैं। ये अलग अलग थ्योरी है। आपने वोट देने जा रहे हो आप, क्या शुभ नाम है आपका? मधु गुप्ता। तो क्या मुद्दा है, क्या जा रहे हो सोच के वोट देने, क्या मुद्दा रहेगा दिमाग में? कमल को। कमल तो नहीं पूछा मैंने, मुद्दा पूछा। आपने गुटखा मुंह में बहुत डाल रखा है, बोलने में दिक्कत तो नहीं होगी? कई लोग मिल जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं मुंह में, 100 ग्राम गुटखा होता है। आप तो थोड़ा मुंह चला भी पा रहे हैं, कई लोग मुंह ही नहीं चला पाते, इतना गुटखा होता है। माइक पूरा आ गया अभी इस पर। कोई बात नहीं, शुभ नाम बताइए। दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, तो आपके लिए आज क्या मुद्दा है वोटिंग का? मुद्दा है जो है सब ठीक ठाक है, ये सब ठीक है। ये सरकार में उसी सरकार को चाहते हैं, उसी सरकार को। आपने वोट दे दिया? अभी नहीं दिया। भाग संख्या ले अच्छा, वो तो लिखवा दीजिए, तो वोट तो दीजिएगा ही थोड़ी देर में। क्या मुद्दा रहेगा आज वोटिंग का आपके लिए? ठीक है, और क्या? क्या ठीक है? महंगाई बहुत हो रही और कुछ नहीं। तो महंगाई बहुत हो रही है और कुछ नहीं मतलब? और क्या, महंगाई घट कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। तो कौन करेगा ये सब? अब सरकार आएगी वही करेगी। कौन करेगी, ये सरकार या बदलेगी? कोई भी सरकार आए, महंगाई कम कर दे, आप बस। क्या और चाहते क्या हो, है? बदलाव चाहते हो या वापसी चाहते हो? वापसी क्या जो बोलो, कोई भी सरकार आए, महंगाई कम कर दो। चलिए, महंगाई मुद्दा है इनके लिए। आपने वोट दे दिया, तो क्या सोच के वोट दिया? मुद्दा क्या था आज चुनाव में वोट का? किसकी सरकार लाना चाहते हो? सरकार तो हम लोग चाहते हैं बताओ, कि किसकी? बस मोदी ही की रहे। मोदी की रहे, क्यों? क्योंकि वो इतने सालों में इतने नेता बैठे, ऐसा तो कुछ नहीं हो पाया जो ये कर गए। आप किसकी सरकार? यही चाहते हैं। किस बिरादरी के हो आप लोग? हम लोग वंशकार हैं, जो डालिया बास बनाते हैं ना, वंशकार। अच्छा, ये एससी होते हैं, दलित होते हैं? दलित क्या होता है? हाँ हाँ, पिछड़े वर्ग दलित, टोकरी बनाने वाले टोकरी बनाने वाले। तो आपने क्या सोच के दिया है? यही कि महंगाई जो इतनी है, हाँ। तो थोड़ा कम हो जाए, सरकार से यही रिक्वेस्ट है। कौन कम करेगा? किस पे लगता है आपको भरोसा कि कम करेगा? अब किस पे? हमको तो भरोसा अब यही है कि मोदी ही करे। मोदी ही करें। चलिए आगे चलते जाइए, थोड़ा बस हो गया बस। ये 1 सेकंड रुकिए जरा। वोट करने जा रहे हैं ना आप? वोट करने जा रहे हैं, तो शुभ नाम क्या हुआ आपका? महेंद्र यादव। तो आपके लिए क्या मुद्दा है आज? वोट दे रहे तो बताएं मुद्दा क्या है। कोई बात नहीं, दिमाग में क्या लेके जा रहे हो? वोट डालना है और क्या। वोट किसकी सरकार लाने के लिए? अब ये सब नहीं बताएंगे। आप किसकी सरकार चाहते हो? जो सबका भला चाहे हो उसको। कौन सबका भला चाह रहा है? योगी जी हैं, अखिलेश जी हैं, बहन जी हैं, योगी जी हैं? जो काम किया उसको वोट देंगे। कौन काम किया है? जो काम किया उसको वोट देंगे। कौन काम किया है? अब ये नहीं बता। 12 से 17 भी कोई काम किया है, 17 से 22 भी कोई काम किया? नहीं सर, हाँ, जो काम किया उसको वोट देंगे। चलो, पत्नी ने बोला, पति थोड़ा मिस्ट्री में। 1 सेकंड जरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बीच आपने वोट दिया? सर, लेकिन मैं आपको हमेशा सुनता रहता हूँ, हमारी तो ड्यूटी लगी है। हाँ। मैं देखा, मैंने कहा सर से नमस्कार। चलिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी चूंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लगातार, वोटर से बात करो। क्या शुभ नाम है आपका? राकेश चंद केसरवानी। राकेश चंद केसरवानी। आपका? चंद्रभूषण जायसवाल सर। हाँ, तो क्या सोच के वोट किया आज? वोट सोच के यह है कि हमारा अपना मत का प्रयोग करें, और क्या। हाँ, करें, वो तो किया ही आपने। बदलाव चाहते हो या यही सरकार चाहते हो? हम तो चाहते हैं यही सरकार रहे, काम अच्छा कर रही है। काम अच्छा करे। आप? भयमुक्त अपराध मुक्त। हैं? भयमुक्त अपराध मुक्त। अब बाकी महंगाई, बेरोजगारी, ये सब वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। उसके पहले हमें भयमुक्त अपराध मुक्त भी तो होना ज़रूरी है। कुछ काम वाम हुआ इलाके में 5 साल में, यहाँ दक्षिण में? अरे जो काम होता है हो रहा है, और क्या, धीरे धीरे। मतलब कुछ काम ऐसे दिख नहीं रहा है, लोग कहते हैं 5 साल में नया कुछ नहीं है। दिखे। हाँ, आपने वोट दे दिया? आपने साथ हो आप लोग? इधर आ जाओ, इधर 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 से आ जाओ। तो क्या सोच के वोट दिया है? किसकी सरकार बनाना चाहते हो इस बार? अब जो सरकार बने, अब क्या मालूम, ऊपर वाले जाने। आप किसकी चाहते हो? अरे अब सरकार जिसे बन जाएगी वो बन अरे जाएगी। तो अपना बताओ किसकी चाहते हो? हम क्या बताएं सर। क्या नाम है आपका? नाटे। नाटे। लाटे? नाटे। नाटे? हाँ। अच्छा, तो आप बता ही नहीं रहा, किसकी सरकार चाहते हो आप? अरे आप लोग जिसका चाहेंगे उसको। अरे हम थोड़ी चाहेंगे, हम तो वोटर से पूछते हैं किसकी सरकार चाहते हो। अब जो सरकार होगा तो खुद ही। चलो,
आगे बढ़ते जाओ। ये पोलिंग बूथ का नाम क्या है भाई? क्रिश्चियन कॉलेज है शायद। हाँ, आपने वोट दे दिया? जी नहीं जा रहे। देने जा रहे हो? जी। किसकी सरकार इस बार बनवाना चाहते हो आप? कमल है? कमल। हाँ, वोट दे दिया? देने जा रहे हो? किसकी सरकार बनवाना चाहते हो? अरे जो अपना अच्छा करे अपने लिए। कौन अच्छा करे, अपने लिए या जनता के लिए? अरे हम लोगों के लिए जो अच्छा करे। आप लोगों के लिए कौन अच्छा करने वाला है? अब जो हमारा भाई समय साथ दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? अब योगी जी दे रहे हैं हमारा हम लोगों का साथ। क्या नाम है आपका? गीता वाजपेयी। वाजपेयी जी। तो योगी जी कैसे दे रहे हैं? अरे मुश्किल घड़ी में हम लोगों का जो है साथ दिए हैं। और क्या मुश्किल घड़ी में भाई, लॉकडाउन में मुश्किल घड़ी में हम लोगों का साथ दिए हैं। कैसे, क्या करके? अरे सब हम अनाज दिए हैं हम लोगों को भाई। हाँ। और सब बहुत सुविधाएं दिए हैं। लेकिन जैसे अनाज तो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, वो तो लॉकडाउन और फिर ये चुनाव में बढ़ गया थोड़ा, उसके बाद? अरे अब बेरोजगार है, रोजगार मिले, सब मिले, हम यही चाहते हैं। बेरोजगारी से तो लोग परेशान हैं। हाँ, वही कहें, बच्चे परेशान है, बेरोजगार। प्रयागराज में हाँ, यही बता रहे हैं हम लोग। लेकिन उसके बाद हम लोग यही जानते जो हम लोगों के हित में हो वही सरकार बने। कौन हित में? वही अब वही क्या जो आए भाई हम लोगों का जो अच्छा। तो बताओ कि आप किसको चाहते हो? हम तो चाहते जो हमारे लिए अच्छा करे, हम उसी को ठीक है, चलिए। अब ये ऐसे 4-6 लोग और वोटिंग करने के लिए कुछ जा रहे हैं। जो भैया अच्छा करे वही अच्छा है। सही बात। हाँ, हम यही चाहते हैं कि हम लोगों का भाई जो आए तो अपना हम लोगों का भला करे, अच्छा। आपने वोट दे दिया? कहाँ दिया? कमल का फूल। अरे कहाँ दिया, मतलब पोलिंग बूथ पूछ रहा था भाई मेरे। 294। ये पोलिंग बूथ है? तो आपको तो करने की जरूरत ही नहीं, सिम चिन्ह लगा, इसको अभी मत दिखाइए। पोलिंग बूथ पे आचार संहिता होती है। तो क्या सोच के आप वर्कर हो या वोटर हो? वोटर है। क्या सोच के? सोच के क्या है, जो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है। हाँ। हमको उसका साथ देना है। क्या शुभ नाम है आपका? विद्यासागर सिंह। विद्यासागर सिंह। आपने क्या सोच के दिया? क्षेत्र का विकास, हाँ, राज्य के विकास और हाँ, देश के विकास। चलिए ठीक है, बढ़ते जाते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें। आपका शुभ नाम? राजरानी सिंह। तो वोट करने जा रही है? कर दिया? कर दिया। तो क्या सोच के? अच्छा उम्मीदवार आए जो बेहतर करे जनता के लिए। तो किसको लाना चाहते हो सरकार में? जो है उसी को लाना जो है उसी को। आपने भी वोट किया? जी हाँ, मैंने। मम्मी है आपकी? आप? अमन सिंह। हाँ, तो क्या आप किसको लाना चाहते हो? जो अभी है उसी को। और क्यों? क्योंकि काम अच्छा किए हैं और युवक जो आजकल नए युवक आ रहे हैं उनको नौकरी वगैरह भी। नौकरी तो मिल नहीं रही है, लठ मिल रही है युवकों को। प्रयागराज में ही लठ मिली है उस स्थल में घुस के। और लेकिन अच्छा काम और नेता से तो अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, तो आपने वोट दे दिया? सर अभी बस वोट देने जा रही है। नहीं, इसी बूथ पे है? नहीं सर, आगे वाले बूथ पे आपको प्रयागराज दक्षिण, इलाहाबाद वेस्ट, ऋचा सिंह। आज नहीं वेस्ट। हाँ चलो, ऋचा सिंह कैंडिडेट से मतलब नहीं है। हाँ, तो आप हो गए दूसरी विधानसभा के लिए। मैं भी प्रयागराज दक्षिण। चलो कोई बात नहीं। तो आपके लिए क्या मुद्दा है? सर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि सर हम स्टूडेंट हैं और रोजगार की सर बहुत। तो कौन एम्प्लॉयमेंट देगा? सर इस सरकार में तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला है। किसमें? इस सरकार में। हाँ। अब जो नेक्स्ट सरकार आएगी सर प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हो और सर एम्प्लॉयमेंट की और मतलब तो विकास की बात। बदलाव या दोहराओ? क्या बदलाव। कौन सरकार चाहते हो? सर समाजवादी। चलो ठीक है। बहरहाल क्या करते हो आप? सर डिप्लोमा कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। कहाँ से? सर ये इलाहाबाद में कॉलेज है। एक दूसरी सीट है अहम प्रयागराज की। वैसे प्रयागराज ज़िले की बात करें तो कुल 12 सीटें हैं, जिसमें 8 सीटें समाजवादी माफ़ करें 8 सीटें बीजेपी जीती थी, एक अपना दल और एक सपा का खाता खुला था अगर पिछले चुनाव की बात करें। लेकिन जो अहम सीट है उसमें एक प्रयागराज दक्षिण है और दूसरी एक अहम सीट है प्रयागराज पश्चिम, जहां से सिद्धार्थनाथ सिंह जो योगी सरकार में मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके इलाके में किसी बूथ पर भी जाऊंगा। ख़ास बात यह है कि उनके सामने प्रयागराज पश्चिम में सिद्धार्थनाथ सिंह के सामने ऋचा सिंह है समाजवादी पार्टी की, और बसपा से गुलाम कादिर है और कांग्रेस से तस्लीमुद्दीन है। लेकिन उस सीट की एक बात और है, इतिहास में अगर जाएंगे तो प्रयागराज पश्चिम से अतीक अहमद 5 बार चुनाव लड़े थे और अतीक अहमद का नाम बीजेपी लगातार अपने चुनाव प्रचार में लेती है। बुलडोजर बाबा के तौर पर योगी आदित्यनाथ अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी का नाम लेते हैं, तो अतीक अहमद की वो सीट रही है। ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव 2004 में लड़ गए थे, तो उसके बाद फिर उपचुनाव हुआ, फिर वहाँ से बीएसपी जीती, फिर उसके बाद एक राजू पाल जीते, उनकी हत्या हुई, फिर उनकी 2 बार उनकी पत्नी पूजा पाल जीती। ये उस चुनाव के बाद अतीक अहमद
की हार जीत का इतिहास भी उससे जुड़ा है, लेकिन साथ में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की पूरी राजनीति के केंद्र में जिन्हें विलेन की तरह, माफिया की तरह पेश किया जाता है, वो अतीक अहमद उस इलाके में। तो वहाँ भी चलेंगे और फिलहाल जो लोग यहाँ से वोट देकर निकल रहे हैं उनसे बात करें। वोट दे दिया आपने? अभी नहीं दिया। क्या शुभ नाम है? गिरीचंद श्रीवास्तव। देने जा रहे हो ना? हाँ, वोट देने। तो क्या मुद्दा है? मुद्दा महंगाई, बच्चों की बेरोजगारी, बच्चों की शिक्षा, यही मुद्दा है। तो ये सब कौन करने वाला है ठीक? ये अखिलेश यादव ही करें। लोग कह रहे हैं इसी सरकार में ना, ये सरकार में तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और जो कुछ बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, कैसे? क्योंकि ये अहंकार आ गया है इनके में। अच्छा, ये अहंकारी सरकार हो गई है, मनमानी सरकार है। चलिए अब आप वोट दीजिए। संक्षिप्त चूंकि बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से करनी है जो पोलिंग बूथ से बाहर आ रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं किसी दूसरे बूथ की तरफ भी चलूँगा, और उसके बाद मुझे सिराथू भी जाना है। और प्रयागराज ज़िले में 12 सीटें हैं, लेकिन इस बार इस दौर में जो 5वें दौर का चुनाव है 61 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 12 ज़िले हैं, और 61 सीटों की भी बात करेंगे तो पिछले चुनाव में 2017 में यहाँ ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी बीजेपी को, और इस बार देखना है कि बीजेपी को प्रयागराज मंडल और 5वें दौर में वो कामयाबी बीजेपी दोहराती है कि नहीं। ऐसे जो लोग आ रहे हैं, जैसे फिर 4-5 लोग आ रहे हैं, जरा उनके पास भी चलते हैं। वोट दे दिया आपने? वोट दे दिया? क्या सोच के, किसकी सरकार बनाने के लिए? ये हमको नहीं बोलेंगे, 1 मिनट। वोट दे दिया माता जी? तो किसकी सरकार बनवाना चाहते हो आप? हो गया जो हो गया। हो गया जो हो गया। नहीं, सरकार किसकी चाहते हो तुरंत बता जाओ, कौन सी सरकार चाहते हो? नहीं बता सकती हूँ। वोट दे दिया? अभी कहा भैया कहा थे गलत नंबर लिख दी। गलत नंबर लिख दी? हाँ। अच्छा, नंबर के लिए तो बात कर लो। जाए रहने। सरकार किसकी चाहते हो? सरकार किसकी बनवाना चाहते हो? अही क्यों मना है साइकिल में है? साइकिल में कहा थे ना। कौन कहत है? वही लिखाई वाले। अच्छा, लिखाई वाले कहते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लक्ष्मी। अपना दिमाग क्या कहता है? अरे भैया हम पढ़े लिखे नहीं आए। चलिए ठीक बस है। वोट दे दिया? क्या नाम है आपका? राजकुमार। तो आपने क्या सोच के दिया है? बेरोजगारी दूर हो। हाँ, समस्या यही है कि हम लोग काम नहीं पा रहे हैं, बस यही समस्या। तो कौन ये सब कर लेगा? जो सरकार बने वही करे। तो आप कौन सरकार ये जो है इसको दोहराना चाहते हो? क्या चाहते हो? दोहराना चाहते हैं। दोहराना चाहते हैं। तो बेरोजगारी और ये सब समस्या भी है, तो यही दूर करेगी? हाँ, यही दूर जो चल रही है। जो चल रही है। चलिए अब चलते हैं किसी और इलाके में, और अलग अलग बूथ पर जो मतदाता वोट देकर निकलेंगे उनसे मैं बात करूंगा। फिलहाल प्रयागराज के क्रिश्चियन कॉलेज है ना, क्रिश्चियन कॉलेज के इस बूथ से इस वीडियो को ख़त्म करते हुए किसी और इलाके में चलते हैं।